ऐसा नेता अगर हमको मिल जाएगा तो उसका चरण का धूल हम अपने सर पर लगाएंगे। अभी जो यंग युवा है उन लोग को अभी क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, विकास चाहिए। कोई ऐसा उल्टा सीधा चीज दीदी का प्रशासन में हो रहा है? रेप हो रहा है? नहीं हो रहा सर। हम लोग का जो बंगाल अभी दीदी चला रही है, हम लोग खुश हैं कि नहीं है? खुश है ना सर? सुनिए, हमसे पूछिए ना। हम बोल रहे हैं, हम बोलने वाले हैं। देखिए 15 साल गुजरात राज किए, ठीक है, तो बंगाल याद नहीं आया। 15 साल बिहार राज किए तो याद नहीं आया, अभी बंगाल याद आया। एयरपोर्ट चलाने के लिए कोरोना नहीं है, रेलवे चलाने के कोरोना है, बस चलाने के लिए कोरोना तो नहीं है, हम लोग के चलने कोरोना है। दादा छोड़ दो, बोल दो दादा। मोदी जी ठीक रहते हैं आज 6-7 साल से, आज 6-7 साल से हम लोग का यहाँ पर हालत है। ऐसा हालत कभी नहीं होता यार। दादा क्या नाम है आपका? एमडी सज्जाद। क्या होगा चुनाव में इस बार? चुनाव में तो देखिए दोनों फाइटिंग मैच चल रहा है। अच्छा, T20 वाला? T20 का फाइटिंग मैच चल रहा है। और जहाँ तक आप टीएमसी का ले लीजिए तो टीएमसी के ममता बनर्जी ने आज तक सब काम जितने सारे अच्छे किए, और वो कोई वादा नहीं करती है, वो काम करती है। वो ऐसा नहीं कहती कि सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ रहती है और विकास करती है। वो हमारे पीएम की तरह नहीं है कि जिस मंच में गया वहाँ जाकर झूठ बोल के चले आए। अभी हाल में आप देखें बांग्लादेश में गए, उन्होंने कहा 20-22 साल की उम्र में वो बांग्लादेशी के साथ युद्ध लड़े और जेल भी गए। और उनसे पहले हम लोगों ने सुना था कि 20-22 साल की उम्र में वो पहाड़ी के पर्वत में गए थे। तो इतने कम उम्र में उन्होंने इतना काम कर लिया, ये हमारे देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो आप खुशनसीब है ना कि आपको एक ऐसा प्रधानमंत्री तो अब हमें खुशनसीबी ये चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो आप वादा करें उस वादे को पूरा कीजिए, आप विकास कीजिए और सबको साथ लेके चलिए। ये झूठ से देश नहीं चलता। विकास यही होता है कि आप जो वादे के 2 करोड़ का, अब 2 करोड़ मत दीजिए, सिर्फ 2000 नौकरी दे दीजिए, 2 लाख रोजगार दे दीजिए, ज़्यादा देश को कुछ नहीं चाहिए। और सबका साथ बस यही कीजिए कि आपस में सब मिलजुल के रहे। बात बाकी कोई भी नेता तो अच्छा होता नहीं है, सब नेता चोरी होते हैं, सब नेता डकैती होती है, सब नेता ही अपने अपने माल भरते हैं, सब नेता अपने अपने देखते हैं। बस हर नेता से यही गुजारिश है कि जरा सा गरीब को लेके चले, और इतनी महंगाई जो हमारे बंगाल हो या पूरा ऑल ओवर इंडिया हो उसे सस्ता कर दिए। हर नेता से गुजारिश है, ये हर नेता से गुजारिश है कि वो बस वो तेल, पेट्रोल, डीजल, आज देखिए पेट्रोल की वजह से कपड़े के मार्केटिंग कीजिए, सबका दाम बढ़ गया। अगर पेट्रोल 2 रुपया बढ़ता है, कपड़े वाले लोग 20-20 रुपये बढ़ा देते हैं। अगर गैस में 10 रुपया या 100 रुपया बढ़ता है, यहाँ हर चीज़ का दाम बढ़ जाता है, डबल तिरपल। तो मैं हर लोगों से, बिजनेसमैन से भी गुजारिश करूँगा और पेट्रोल डीजल वाले से भी गुजारिश करूँगा कि कोई भी चीज़ अगर आप 1 रुपया, ये मेन बस वाला देख लीजिए, अगर बस में अगर 10 रुपया लीटर पेट्रोल बढ़ता है तो हर भाड़ा में 1 रुपया बढ़ा देता है। अगर बाय द वे अगर पेट्रोल कम हो जाता है तो फिर वो भाड़ा गिरता नहीं है। अच्छा, जो बढ़ जाता है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ता है। ये सब चीज़ नेता को ये सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसको गिराना भी हमारा लाजिम है, फर्ज है। और नेता देखिए कोई भी लड़ रहा है, फाइट हो रहा है, हर किसी का कहना, आप कह रहे हैं बीजेपी जीत रहा है, मैं कह रहा हूँ टीएमसी जीता, ये अपना अपना मनगढ़ंत कहानी है। हाँ, लोकतंत्र में हर किसी को अपना अधिकार है किसको चुनना है, तभी तो है। लोकतंत्र में विचार अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं विचार, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। जी हाँ, ये जरूर हो सकता है। आपकी अपना इच्छा बीजेपी को वोट दे, हमारी इच्छा हम टीएमसी को वोट दें, उनकी इच्छा वो सीपीएम को वोट दे। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर हैं, मुठिया है, जो डेली काम करते हैं, डेली वेजर्स है, लेकिन यहाँ पे लोग बोलने को तैयार नहीं है। क्या मैं इनसे आया हूँ समझने के लिए यहाँ पर कि क्योंकि कहा जाता है कोलकाता गरीबों का शहर है, अमीरों का शहर मुंबई है, दिल वालों का शहर दिल्ली है। यहाँ पे गरीब से गरीब लोग भी गुजारा कर सकते हैं। यही समझने के लिए कि यहाँ पे कितने पैसे में कितनी आमदनी है, क्या है। लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। दादा क्या नाम है आपका? विनोद जायसवाल। विनोद जायसवाल साहब, चुनाव है, बहुत तगड़ा फाइट चल रहा है इस बार, हर तरफ चुनाव चर्चा है बंगाल का, तो क्या होगा इस बार? इस बार सभी लोग जानते हैं कौन आ रहा है। सभी लोग क्या, कौन आ रहा है? अब सब लोग जानते हैं, अब इसे मुझे खोलने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता ना, मैं खोल के नहीं बता सकता कि भाई मेरे पीछे मेरे दोस्त सब लोग अलग अलग पार्टियां करते, इसके खिलाफ मैं जा नहीं सकता। अभी भाई साहब ने कहा कि लोकतंत्र है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। आपका अपना विचार, उनका अपना विचार, तभी तो ये लोकतंत्र में एक वोट से जो है अपनी जगह बता सकते हैं, अपनी जगह ही
जहाँ मेरा आप- विचार अच्छा, चलिए, होगा। आप वोट जब देने जाएंगे तो आपके दिल में क्या होगा? एक तरफ दीदी कोई दिल में नहीं है जो मैं दिमाग में क्या होगा, दिमाग क्या में मेरा सोचकर वोट करेंगे? सोच के रखा हूँ, जिसको देना होगा मैं तो सोच के रखा हूँ, नहीं, आप ये किस- बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप किसको वोट देंगे, किस आधार पर वोट करेंगे, क्या होगा, विकास होगा, 10 तो साल का ममता विकास बनर्जी का तो हो ही रोजगार रहा है, ऐसे बात नहीं है कि विकास नहीं होता। अगर विकास नहीं होता तो इतने लोग इतनी तारीफें नहीं होती। नहीं, बीजेपी सरकार, बीजेपी की तो कह रही है कि कुछ भी नहीं हुआ बंगाल में 10 साल में। हाँ, वो तो नहीं हुआ तभी तो बोले, खुलेआम तो बोल रहे हैं ना बीजेपी। अगर हुआ होता तो क्यों बोलता, साहस होता इतनी बड़ी बात बोलने की। बीजेपी ने तो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पूरी की पूरी सेना उतार दिया यहाँ पे। एकदम जोड़ लगाए तो है भाई, कोई भी है आदमी आने के लिए एड़ी चोटी ही लगाएगा तभी तो आ पाएगा, नहीं तो कैसे आएगा। नहीं, एक तरफ वो अकेली है, दूसरी तरफ पूरा पूरा पलटन है, फौज है। पलटन है तभी तो पूरा देश विकास मतलब उसका चेंज चाहता है, मतलब बदलाव चाहता बदलाव है, चाहता है। असोल परिवर्तन। बस यही बात है। ये तो आपने तो बता ही दिया। बस बस हाँ, तो ये देखिए दादा हैं या विनोद जायसवाल जी, ये परिवर्तन चाहते हैं, असोल परिवर्तन। ठीक है दादा, चलिए आप बताइए दादा, क्या नाम है? मेरा नाम है प्रफुल्ल। हाँ? प्रफुल्ल। प्रफुल्ल दास, क्या होगा चुनाव में? होगा। एकदम बहुत T20 वाला मैच चल रहा है इस वक्त, एकदम मजा आ रहा है आपको? मजा क्या, पब्लिक को कोई हाँ, मजा का बात नहीं है। वोट का टाइम थोड़ा तो इधर उधर होते ही रहेगा, हाँ। लेकिन 5 साल में जो होने वाला वो आप पिछले 5 साल, अगले 5 साल कोई भी आएगा, तरीका एक ही है। पब्लिक के लिए उतना ज़्यादा कोई भी नहीं सोचता है। अच्छा, बिल्कुल। दीदी माँ माटू मानुस और मोदी जी बोले हो चाहे दादा हो, कोई भी हो, पब्लिक का जो प्रॉब्लम चल रहा, पब्लिक के लिए जो खतरा है। देखिए आपको मैं बताऊं, पब्लिक के लिए जो प्रॉब्लम है, खतरा है, 5 साल में आपके पास मौका आता है। वोट आप बदलाव के लिए करते हैं या बदला लेने के लिए करते हैं कि किसी नहीं, पार्टी? बदला। नहीं, मेरी मतलब बदला का मतलब ये नहीं कि आप दुश्मनी ले आ रहे हो उससे, नहीं। आपसे जो वादा किया गया था 5 साल पहले, जो आपको सपना दिखाया गया था, आपके सामने जो आप घोषणाएं रखी गई थी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं करेंगे, तो लोकतंत्र में आपको ये अधिकार दिया गया है 5 साल में कि 5 साल के बाद आप सत्ता पलट दें, ये आपके पास अधिकार है। तभी तो ये लोकतंत्र, ये तो खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र देश की, जो आज जिसको आप कुर्सी बैठाते हैं वो ज़मीन पे आ जाता है 2 मिनट में। तो आप ये बताइए कि आप किस आधार पर वोट करने वाले हैं? डेवलपमेंट के नाम पर। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पहली बार बंगाल के चुनाव में हिंदू मुसलमान का पाकिस्तान का तड़का लग रहा है। नहीं, चुनाव मतलब काम हुआ है, काम हुआ नहीं है ऐसा बात नहीं है। डेवलपमेंट भी हुआ है, काम भी हुआ है, लेकिन जो काम के लिए जो मतलब शिल्प जो काम जो मतलब बेकारी जो है, एक्सचेंज कार्ड भी बंद हो गया। बेकारी जो है, बेकारी के लिए इधर ज़्यादा प्रॉब्लम है, बंगाल में ज़्यादा प्रॉब्लम है बेकारी। कोई बेकारी हटाने के लिए पिछले 10 साल 5 साल उतना कुछ काम नहीं हुआ। डेवलपमेंट जो हुआ है हम लोग का, वर्क डेवलपमेंट हुआ है। क्या मोदी जी रास्ता जो का। कह रहे हैं कि एक परिवार से एक लोगों को नौकरी देंगे, एक परिवार से, प्लस और जो बहुत सारे वादे कर रहे हैं, सुनार बंगला बनाएंगे, उस पर भरोसा है? बोलता है बहुत कुछ, हर परिवार को एक नगरी ये सपना है, लेकिन अगर शिल्प आएगा, शिल्प इधर होगा हम लोग का, इधर शिल्पा क्या है? कल कारखाना इधर बनेगा, इधर जैसा दूसरा स्टेट में जैसा होता है, बहुत कारखाना बनता है, काम मिलता है, वैसा ही कुछ चाहिए। हम लोग का यहाँ काम के बारे में बहुत प्रॉब्लम है। बंगाल तो बहुत सदियों से डेवलप रहा है, विकसित रहा है, कहा जाता है बंगाल के बारे में, हर जगह से लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं बंगाल के बारे में। पिछले 10 साल में काम के लिए उतना कुछ नहीं हुआ है। मतलब असोल परिवर्तन असल परिवर्तन होगा, उसका काम क्या होगा वो तो समय बताएगा। नहीं, एक तरफ बोलता है तो बहुत कुछ। एक तरफ 10 साल दीदी का शासन बंगाल में आपने देखा, 7 साल में आप प्रधानमंत्री हैं, तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने कैसा काम किया? प्रधानमंत्री का काम उतना खराब नहीं है, जो काम किया है देश के लिए, देशत्वबोध के लिए। खराब जो हुआ है पेट्रोल डीजल गैस में, बाद बाकी जो संसद में जो ये ले रहा, मतलब स्टेप ले रहा है, जो धारा जो लागू कर रहा है। तो क्या लागू किया उन्होंने? ऐसे 3 तलाक सोचिए, कितना साल से 3 तलाक जो धारा था उसको ख़त्म किया, वो हम लोग का देश के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा दादा, इससे आप सुरक्षित है। आपको क्या फ़ायदा मिला? है इससे आपको क्या मिला? देखिए, मेरे को फ़ायदा के बारे में, जो महिलाओं है हम लोग का भारतवर्ष में, कोई हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन कोई भी हो, ठीक है। महिलाओं का सुरक्षा
वो तो हुआ, ठीक है, बिल्कुल हुआ। ठीक है। और 370 धारा जो था हाँ, उसको हटा के जो 70 साल में हाँ, जो एक तो था उसको भी पलट किया, ठीक है। वो किया। और जो अच्छा एक बात बताइए, 370 हट गया, आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं कश्मीर, जमीन की बारे में बात नहीं है, ये देश की बारे में बात है। तो वो तो फारूक एक देश, एक निशान, एक विधान। एक विधान। अच्छा ये बात दूसरा विधान काहे रहेगा, ठीक वही ठीक है। अच्छा ठीक है, ये बात है। जमीन कौन कहाँ खरीदेगा वो तो बात अलग है, पैसा जिसका हिम्मत होगा वो जाएगा। नहीं बात क्या है, आप तो वहाँ नौकरी भी, वहाँ ज़मीन भी खरीद सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, ये सब भाई बातें उठी थी। वो तो उठी थी, वो ऐसे अच्छा देखिए। ये तो मतलब ये कहने का मतलब है कि ये सब हुआ सबसे बड़ा बात जो है, एक राष्ट्रवाद। देश एक निशान, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। हाँ ना। अच्छा देश ये के अच्छा लिए- ये बताइए कि मतलब नागालैंड में भी 371 है, तो फिर उस पे क्या कहेंगे? 370 जैसा उसको भी हटाना चाहिए, हाँ? उसको भी हटाना चाहिए। और देश में जो रहेगा एक ही कानून रहेगा, अच्छा एक एक राज्य में अलग अलग कानून, एक एक संप्रदाय के लिए अलग अलग कानून, ये नहीं होना चाहिए। हम सब इंडियन है, सब के लिए एक ही नियम चाहिए और एक ही कानून चाहिए और काम चाहिए। हम लोग का देश के लिए काम चाहिए। हाँ, भी एक जैसा होना हाँ बताइए क्या ऐसा नहीं जहाँ वो बताइए, इधर देख के बताइए। हाँ, नेता का लड़का है, वो गुनाह किया तो उसको थाना में थाना ले जाया जाता है, और घंटा 2 घंटा या 4 घंटा बाद में उसको आराम से बाइज्जत घर में उसको सेवा सत्कार के साथ पहुंचा दिया जाता है। अब वही गलती अगर ये बेचारा गरीब का लड़का करे तो पहले इसको रास्ता में मारेगा, फिर थाना में मारेगा, उसके बाद में कोर्ट में ले जाएगा, फिर 15 दिन बेल भी नहीं होगा। तो तो ये कहाँ का नियम है? पूरे हिंदुस्तान हमारे या देश का या- देश या का बंगाल का? पूरा देश का पूरा देश का बोलेंगे, ये नहीं हम एक का गलती नहीं देंगे। अगर एक आदमी गलत होता, 99 आदमी सही होता तो देश की हालत ही नहीं होता। अच्छा हम ही नहीं बोलेंगे वो खराब है ये अच्छा है, ये खराब वो अच्छा है, सब एक बराबर है। 19 है तो कोई 20 है। अच्छा चलिए, आपकी ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बताइए कि बंगाल का चुनाव है, काफ़ी मज़ेदार हो रहा है, क्या लग रहा है क्या होने वाला है? होना कुछ नहीं है, जो कल हुआ था वो जो परसों हुआ था वो कल हुआ, और जो कल हुआ तो आज होगा। अच्छा इसके जब सीपीएम अमल में था, 34 साल राज्य किया, यही बिल्डिंग है, यही रास्ता है, कहाँ डेवलप हो गया। जब दीदी आई, दीदी बोली लंदन का ही बिल्डिंग है, देखिए तो घूर के। अब लंदन में खड़ा है, 10 साल हो गया, ब्रिज टूटा यहाँ पर एक ही रहेगा। हम एक साधारण पब्लिक है, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। अब ये जो आ रहे हैं मोदी साहब, ये मोदी साहब को भी बोल रहे हैं, ये उम्मीद ही देंगे। हर इंसान उम्मीद दे सकता है, जरूरत दिखा सकता है, जरूरत को पूरा नहीं कर सकता, जरूरत को पूरा नहीं कर सकता है। जिस दिन जरूरत को पूरा कर देगा उस दिन हम समझेंगे कि हाँ एक काबिलियत हम लोग का जो एक नेता पाया गया। लाल बहादुर शास्त्री सब कोई नहीं बन सकता है, लाल बहादुर शास्त्री नहीं बन पाएगा। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसा नेता थे जो अपना पगार जो पाते थे अपना वाइफ को देते थे कि लीजिए महीना मिला है। उनकी वाइफ क्या करती थी, महीना में से कुछ पैसा जुगाड़ करके बचा कर रखती थी। अचानक लाल बहादुर शास्त्री बोले थे एक रोज़ अपनी वाइफ से, अच्छा हम जो तुमको हर महीना में पगार देते हैं उस महीना का क्या करती हो? वो घर चलाने के बाद में कुछ बचता है तुम्हारे पास कि नहीं बचता है? बोला हाँ जी बचता तो जरूर है। तो क्या करती हो? रखते हैं पोटली में बांध के। तब बैंक नहीं था, रिजर्व बैंक नहीं जाता था, तो अपना बक्सा का बैंक में रखता था घर के अंदर में। तो उस समय में बोलिए अचानक कल सुबह जो हम ड्यूटी जाएंगे तो हमको वो पैसा देना, तो क्या कीजिएगा? वो लग रहा है कहीं जमा वमा कीजिएगा क्या बैंक में? बोले हाँ हमको बैंक ही में तो जमा करना है। तो वो क्या किए, सुबह हुआ, जब सुबह हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री खाना वाना खाने के बाद में अपने वाइफ से बोले अच्छा हम ड्यूटी नहीं कर। बोला सुबह में रात में तो बोले थे आप। ये कहानी आप कहाँ की सुना रहे? रियल कहानी किताबी है, आप पढ़ लीजिएगा, मीडिया करते हैं, अच्छा बात है। हो सकता है ये नहीं, मैंने नहीं पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ा। इंदिरा गांधी के बाबूजी जो थे जवाहरलाल का कहानी थे, वो कहानी का सुना हुआ नहीं ना था उनका नाम? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपने किताब से पढ़ा। हाँ ये वो फैक्ट बता रहे हैं फैक्ट बता रहे हैं। चलिए मैं नहीं जानता इसलिए मैं ऐसा जानता हूँ। ऐसा भी एक बिल्डिंग होता 100। अच्छा चलिए वो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। हो गया, खत्म होने वाला है। बताइए जल्दी बोलिए। तो वो वाला जो थे सुबह वो निकले तो उनका वाइफ उनके हाथ में पैसा दी, देने के बाद में वो सुबह जाकर अपने कार्यालय से वो सरकारी घर में जमा करवा दिए। क्यों जमा कर रहे हैं? वो बोले लाल बहादुर शास्त्री कि हमारा घर चलाने के बाद में जो पैसा बचा
उसका हम बेफिजूल यूज क्यों करेंगे? वो सरकारी खाते में जाना चाहिए। वो उस अमल अलग था, वो इंसान अलग थे। आज का डेट में ऐसा कोई एक इंसान, चाहे वो मोदी जी हो, एक मिनट बुरा मत मानिएगा, हम किसी का पक्ष लेकर बात नहीं कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं, बोल कर हम बता रहे हैं। आप बताइए, जल्दी जल्दी तो वो जमा किया, ऐसा कोई एक इंसान, एक नेता बता दीजिए जो अपना खर्च निकालने का पगार से जो बचता हो, वो कोई बैंक बैलेंस करता है, कोई विदेश में रखता है, कोई देश में रखता है, हाँ, वो जाके सरकारी खाता में जमा करे। ऐसा नेता अगर हमको मिल जाएगा तो उसका चरण का धूल हम अपने सर पर लगाएंगे। तो ये बताइए, मोदी जी को भी तो ना तो बेबी है ना तो बच्चा है, वो तो कहते हैं मैं तो फकीर आदमी हूँ जी, झोला उठा के फकीर है ही है, मानते हो फकीर है। अगर वो फकीर है तो अपना जो पगार होता होगा वो पगार का वो देश में लगाए। हर महीना का पगार से जो बचता होगा, एक गरीब को अगर दे देंगे महीना दिन में, तो एक गरीब कम से कम एक रोजगार का लायक बन जाएगा। 12 महीना में कितना बेरोजगार बन सकता है? 12 महीने साल हो गया उनको रहे, 7 बरस। आप सवाल क्या पूछ रहा हूँ, वो कहते हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूँ जी, झोला उठा लूंगा। आदमी कोई, आप भी फकीर है, हम भी फकीर हैं। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया ना, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जो थे, जवाहरलाल नेहरू भी तो थे। तो जवाहरलाल नेहरू का नाम हम क्यों नहीं लिए? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस लायक नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री एक अच्छा नेक इंसान थे, जो सच कहानी है, सच कहानी नहीं, हिस्ट्री है, स्टोरी नहीं है, हिस्ट्री है, इसीलिए हम बता रहे हैं। ये जो देश में जो सब कुछ बेकार हुआ, सब नेहरू की गलती थी ना? नेहरू का, नेहरू जैसा तो क्या बोले, गलत, हम अपना विचार ही बता रहे हैं। अगर वो चाहते तो देश कब का सुधर गया होता। सब बिगाड़ने वाला तो वही शुरुआत से ही बिगड़ा है। जब जड़ ठीक नहीं रहेगा तो पता ही कहाँ से ठीक रहेगा। तो मतलब कि आपका कहने लग, जो एम्स बना, IIT आई, IIMs आए, ये सब किसकी देन? आया तो बहुत कुछ, मोदी जी भी बहुत कुछ ला रहे हैं। तो मोदी जी भी जो ला रहे हैं, सबको का अच्छा लगेगा पूरा देश में। नेहरू ने क्या गलती किया था ये बताइए? नेहरू जी कोई गलती नहीं किए। तो आपने कहा ना कि मतलब ऐसे इंसान है, मैं बता नहीं सकता। हम उनसे कंपेयर किए शास्त्री के साथ में, शास्त्री के साथ में कंपेयर किए। हम ये नहीं बोले कि नेहरू जी गलत इंसान थे। आप प्रधानमंत्री का बोले तो प्रधानमंत्री तो वही बने थे पहला। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तब उस समय देश नया नया आजाद हुआ था। और किस पॉपुलेशन कितना था उस समय में? 35 करोड़। आज कितना है? 135 करोड़। तो अभी में तब में अंतर है नहीं? तो उस समय में अंग्रेज के जैसे ही नया नया देश बना पाकिस्तान से, ऐसे हाथ पकड़ कर नौकरी लगाया जाता था। भाई चल, कहाँ जा रहा, रास्ता घूर रहा, सरकारी नौकरी लगाया जाता था। हाथ पकड़ कर नौकरी के लिए भीख नहीं मांगा जाता था। उस समय नौकरी लोग करते भी नहीं ना, जनसंख्या कम था। कंपनियां जो बंद पड़ी हुई है, उस समय खुला हुआ था। आज जो कंपनी बंद है, हाँ, किसके कारण बंद है बताइए? आज हमारा भैया नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। आज जो सब कंपनी वेस्ट बंगाल में, पूरा हिंदुस्तान में जो बंद है, ठीक है ना, बंद है ना, किसके लिए बंद है ये बताइए? हमारा कहना, मेरा सुझाव है, यस, आप बताइए। देखिए, हमारा पश्चिम बंगाल में कंपनी आज अभी बंद नहीं हुआ इस महीना में, या 5 साल पहले बंद नहीं हुआ है, या 10 साल पहले बंद नहीं हुआ है। आज से 40 साल चालू हो गया बंद हो। 34 साल राज्य करके चुका है। कौन? CPM। 10 साल हो गया हमारे दीदी का, तो 34 और 10 44। आप नेहरू पे पहले बात कीजिए ना। नेहरू पे नहीं गए हम, नेहरू पे कहाँ गए? आप नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और वो शास्त्री का बात अगर किएगा तो प्रेजेंट पोजीशन, अभी जो यंग युवा है, उन लोग को अभी क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, विकास चाहिए। तो अभी हम लोग ये सुनने मांग रहे हैं, जो मोदी जी बोले थे हम लोग को, कि एक एक आदमी, एक एक लोग के हाथ में 15-15 लाख रुपया आएगा खाता का। वो आया सर? नहीं आया सर। अच्छा सर, विजय माल्या का काला धन आया सर? नहीं आया सर। हम लोग का बंगाल में कोई ऐसा उल्टा सीधा चीज दीदी का प्रशासन में हो रहा है? रेप हो रहा है? नहीं हो रहा सर। हम लोग का जो बंगाल अभी दीदी चला रही, हम लोग खुश हैं कि नहीं है? खुश है ना सर? तो अभी मोदी जी, आप यहाँ पर आप आए, अमित शाह आए, जितने बड़े बड़े नेता आए, आ करके यहाँ पर जो करने के लिए डेवलप करने मांग रहे, आप डेवलप करिए, आप डेवलप कीजिए। मगर एक जगह जो चीज साइलेंट बचा हुआ है, जो बंगाल में आदमी लोग आराम से, अभी देखिए 3-4 दिन पहले 2 फेस्टिवल था। एक होली था, एक शब बारात था। शब बारात का रात में
क्या जलाते हैं भैया हम लोग, वो आप लोग भैया होलिका जलाते हैं। वो एक तरफ होलिका जलाएं और हम लोग बगल से गाड़ी लेकर के जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ। हम देखा भाई, हाँ भाई वो भाई भी अपना फेस्टिवल मना रहे, हम भी अपना फेस्टिवल मना रहे, आराम से सब भाई रह करके मिल माल करके ये करते हैं भाई। अरे भाई ना ना एक बात हाँ, बोल, क्योंकि हमारा किसी से कोई जाति लेकर नहीं बोल रहे। नहीं सर, जो भैया अभी बात बोले कि रेप हो रहा क्या, अभी खबर में समाचार में कल भी दिखाया, परसों भी दिखाया, अभी का हम लोग का पश्चिम बंगाल याद नहीं था बंगाल 15 साल वहाँ राज किए। सुनिए हमसे पूछिए ना, हम बोल रहे हैं, हम बोलने वाले हैं। देखिए 15 साल गुजरात राज किए, ठीक है, तो बंगाल याद नहीं आया। 15 साल बिहार राज किए तो याद नहीं आया, अभी बंगाल याद आया। वो तो है ही है। एक मेरा बोल भैया, एक बात बोल भैया, एक बात बोल। सब भैया को बताया, हम सब भैया को बोले भैया भाई मोदी भाई हाँ एक मिनट एक और सवाल बोल के आते हैं। जो देखिए मेरा नाम सुबोध का है, ये देखिए सुबोध मेरा नाम है, हम खोल के बोल रहे हैं। ये जो जनता जो जितना है जनता, हम गरीब इंसान है, कमाने वाला है, अरे खाने वाला है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, हक है, हक है, ठीक है। हम लोग हिंदुस्तान का नागरिक है। एयरपोर्ट चलाने के लिए कोरोना नहीं है, रेलवे चलाने की कोरोना है, हाँ। बस चलाने के लिए कोरोना मतलब नहीं है, वाह भैया। हम लोग के चलने की कोरोना है। बहुत जब पूरा सभा जो करते हैं, पूरा सभा सुनिए, इलेक्शन में 50 लाख आदमी को सुने ना, 50 लाख आदमी को यूज करते हैं, उसके लिए कोरोना नहीं है, हम लोग कोरोना है। वाला तो साफ दिखाई दे रहा है। समझा रहे आप? माहौल थोड़ा ये देखिए मोदी दादा छोड़ दो, दादा छोड़ दो, छोड़ दे दादा। मोदी जी ठीक रहते हैं आज 6-7 साल से, आज 6-7 साल से हम लोग का यहाँ पर हालत है, ऐसा हालत कभी नहीं होता यार। कोरोना में लॉकडाउन। चलो 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 माहौल गर्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए कि जिस तरीके से मैं दिखाने के लिए आया था ज़मीनी हकीकत, लेकिन थोड़ा सा माहौल टेंस होता जा रहा है, इसलिए मुझे ये प्रोग्राम को यहीं पे बंद करना पड़ेगा। और मैं दिखाया था आपको ज़मीनी हकीकत कि क्या हाल है क्या नहीं है। तो आप देख रहे थे सीधी तस्वीर कोलकाता के जो भी बाजार हो, कोलकाता क्या बाजार कौन सा नाम है? न्यू कोलकाता के न्यू मार्केट से मैं आपको दिखा रहा था सीधी तस्वीर कि क्या हाल है। लेकिन माहौल गर्म होने की वजह से हमें मुझे यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। कैमरा नाशिद के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक, कोलकाता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।